हेलो एवरीवन। कल हमने साइंस में 12th चैप्टर स्टार्ट किया था आपकी टेक्स्ट बुक में, और उसमें मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था चैप्टर का नेम क्या है, द ह्यूमन आई एंड द वंडरफुल वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम ह्यूमन आई के बारे में बात कर रहे थे, मानव नेत्र के बारे में हम बात कर रहे थे। तो देखिए इसमें कल हमने जो ह्यूमन आई थे उसके अंदर, ह्यूमन आई के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो पहला जो टोटल ये सारा है इसको हम आई बॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई बॉल। नेत्र गोलक दो होते हैं हमारे, और ये बताया था जो नेत्र गोलक यानी आई बॉल है उसकी 3 लेयर होती हैं। सबसे पहले ऊपर वाली जो लेयर होती है वो स्क्लेरेटिक बोलते हैं। स्क्लेरेटिक आपको याद हो तो 9th में मैंने पादप टिश्यूज यानी एनिमल उसमें जो प्लांट टिश्यू था उसमें स्क्लेरन काइमा पढ़ा था ना, अपने कठोर की बात हमने करी थी ना। चलो उसी से संबंधित है ये स्क्लेरेटिक। स्क्लेरेटिक इसमें लास्ट जो बाहर की परत होती है, लेयर होती है, मिडल में होती है, उसको हम क्या बोलते थे? कोरोइड बोलते थे। आईडी और आएगा इसमें, कोरोइड है ना, रक्त पटल जिसको बोलते हैं। और क्या बताया था? इसकी अंदर की जो परत है, अंदर की जो लेयर है, इसको हम क्या बोलते थे? रेटिना बोलते थे। 3 लेयर हमने ये की थी, और एक पूरा कंप्लीट ये मैंने बताया था कंप्लीट आई बॉल है। 4 हमने बताया, 4 इसमें कर लिए थे, और 5वां किया था इसके बाद में मैंने आपको बताया था कॉर्निया। कॉर्निया ये जो फ्रंट पार्ट होता है स्क्लेरेटिक का, ये स्क्लेरेटिक आपका ओपेक एक तरह से होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता। तो ये सामने वाला ट्रांसपेरेंट होता है, सामने वाला पार्ट। इस सामने वाला उभरा हुआ जो भाग है, ये बटन सा आपको दिखाई दे सकता है, इसमें से दिखाई दे रहा होगा। ये जो पार्ट है इसको कॉर्निया बोलते हैं, दृष्टि पटल जिसको हिंदी में बोलते हैं। कॉर्निया हमने पढ़ लिया था, प्यूपिल हमने पढ़ लिया था, आइरिस हमने पढ़ लिया था। आइरिस बताया था कि आइरिस जो है ये परितारी, यानी कहने का मतलब ये जो आपकी प्यूपिल होती है, इसको ये प्यूपिल था तो इसके ये आइरिस है बाहर वाला, और ये हमारी कंप्लीट आंख है। तो ये जो बीच में काला काला है, ये तो आपको पता ही है, ये काला काला पार्ट ये पुतली है, यानी आइरिस प्यूपिल है। और एक और भूरा सा जो पार्ट है आपकी आंखों में, वो पार्ट, ये भूरा सा पार्ट ये आपका आइरिस कहलाता है। और ये व्हाइट होता है, इधर वाला ये व्हाइट होता है। कैसा होता है? व्हाइट होता है, ये वाला व्हाइट है, ये इतना इतना ये व्हाइट होता है। तो ये व्हाइट वाला पार्ट आपका एक तरह से ये कॉर्निया हम कह सकते हैं, इसको व्हाइट वाला पार्ट है कॉर्निया। आगे से सामने से दिखाई दे रहा है। कॉर्निया के अंदर ही ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कॉर्निया के पीछे आपका क्या है, यानी आइरिस था, प्यूपिल था, ये हमने पढ़ लिया था। इसको ज्यादा एक बार फिर से कल वाला वीडियो जरूर देखना। तो आज जो हम करने वाले हैं, इसके नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। सबसे पहले मैं लेंस की बात मैं आपको बता देता हूं, लेंस के बारे में। ये हमारे जो आंख में ये जो लेंस होता है, ये प्यूपिल के पीछे होता है, प्यूपिल के पीछे होता है। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। ये प्यूपिल के पीछे होता है, और ये कन्वेक्स लेंस होता है। कैसा होता है? कन्वेक्स लेंस। लिखना नहीं है कुछ भी, एक बार समझो तुम। मैं ये पूरा का पूरा आपको पढ़ाऊंगा, फिर एक बार समझा देता हूं सारा, ठीक है? कन्वेक्स लेंस होता है, ये हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ये याद रखना है। और एक खासियत और होती है इसमें, ये जो लेंस है ये अपनी फोकल लेंथ अपने आप एडजस्ट कर लेता है। ये मोटा भी हो जाता है और पतला भी हो जाता है। जो वस्तु, अगर वस्तु आपके पास हो, जैसे मोबाइल बिल्कुल आंखों के सामने लेके आओगे तो ये मोटा हो जाएगा, इसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी। और ये जब कोई वस्तु दूर पड़ी हुई हो तो ये अपना रिलैक्स करती है। ये आपकी जो कह सकती हैं, रिलैक्स करने से ये क्या हो जाता है,
ये अपनी फोकल लेंथ वापस ले आता है, कहने का मतलब पतला हो जाता है ये, दूर वस्तु देख रहे हो तो ये हम करेंगे। और सिलेरी मसल्स उसकी हेल्प करती है बच्चों। सिलेरी जो मसल्स, ये देखो इधर है सिलेरी मसल्स, इधर ये पड़ी। सिलेरी मसल्स क्या होती है? सिलेरी मसल्स इसकी हेल्प करती है लेंस की, किस चीज में? फोकल लेंथ को कम ज्यादा करने में इसकी हेल्प करती है। मसल्स यानी मांसपेशियों का काम क्या होता है? मांसपेशियों का काम तो मोशन भी होता है, सिकुड़ना होता है। ये लेंस को छोटा होने में, बड़ा होने में ये मदद करती है। ये हम आज करेंगे, क्रिस्टलाइन लेंस करेंगे, सिलेरी मसल करेंगे, एक्वस ह्यूमर करेंगे। एक्वस ह्यूमर एक लिक्विड होता है जो कॉर्निया के आगे यानी यहां पर कॉर्निया और प्यूपिल के बीच में भरा होता है। कॉर्निया ये बाहर वाला पार्ट है और ये प्यूपिल है, इसके बीच में भरा होता है। ये लिक्विड होता है, ये पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है। समझ में आ गया? ये हम पढ़ेंगे इसमें। और इसमें ये देखो पूरी जो आई बॉल है इसमें दाने से भर रखे हैं, ये भी एक लिक्विड होता है। इसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या काम करता है? ये आंख पिचकने नहीं देता इसका, क्योंकि साइज है, आंख की चोट लग जाए, कोई आघात हो जाए तो ये पिचके ना, ताकि ये पिचके ना। जिस तरह से कोई बैलून होता है उसमें गुब्बारे में हवा भरी होती है तो वो कम पिचकता है, पिचकता तो है लेकिन अगर पिचेंगे तो वो हवा दूसरी साइड हो जाती है। कहने का मतलब ये है इस आई को ये एक तरह से अंदर भरा होता है। ये लेंस और रेटिना के बीच में कह सकते हैं सारा भरा पड़ा है, ये विट्रस ह्यूमर होता है। फिर हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल नर्व के बारे में। ऑप्टिकल नर्व, ऑप्टिकल नर्व काम क्या करती है? ये देखो बिल्कुल पीछे होती है ये क्या काम करती है? जो रेटिना, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, जो रेटिना पे जो इमेज बनी है, जो रेटिना पे इमेज बनी है उसको ब्रेन के पास सेंड करने का काम ये नर्व का होता है। ऑप्टिकल नर्व यानी दृष्टि वाली नर्व तंत्रिका होती है। ये जो भी इमेज रेटिना ने बनाई है, यहां से कोई वस्तु दिखाई दी आपको, ये इमेज रेटिना पे बनी और ये इमेज इलेक्ट्रिकल के सिग्नल की फॉर्म में, विद्युत सिग्नल यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ब्रेन के पास जाता है। ये ब्रेन के पास जाता है विद्युत की फॉर्म में, बहुत ही माइक्रो एम्पियर करंट होता है ये, ठीक है। ब्रेन के पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है यहां से, तो ये नर्व का काम होता है। तो हम इसमें करेंगे सिलेरी मसल्स हम करेंगे, तो लगभग ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ये येलो पॉइंट, ब्लाइंड पॉइंट हम मंडे को करेंगे, बाकी जो इसके पार्ट हैं वो हमने सारे इसमें मैं आपको समझा चुका हूं। चलो इसमें मैं ये आपको पूरी जो सारी चीजें बताई है दोबारा से इसको देख लो, आंख को अच्छे से बनाना है और जो मैंने इसके बारे में पढ़ा रहा हूं वो अच्छे से समझना है। देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में। दानेदार लेंस होता है ये, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इट इज बिहाइंड द प्यूपिल, ये मैंने आपको बताया ही था, पीछे होता है। ये अपनी फोकल लेंस को एडजस्ट कर लेता है किसके हिसाब से कि वस्तु कितनी दूर होती है। एक बात मैंने बताई थी, ये रियल बनाता है हमेशा और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, इसलिए आपको पता ही लग गया होगा ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉनकेव तो हमेशा सीधा बनाता है। चलो एक्वस ह्यूमर मैंने बताया था, ये ट्रांसपेरेंट एंड वाटरस फ्लूइड होता है, वाटरली फ्लूइड होता है। ये कॉर्निया और लेंस के बीच में कह सकते हैं, ये कॉर्निया बाहर वाला और ये लेंस था, ये लेंस के अंदर बीच में भरा होता है। मैंने प्यूपिल बताया था शायद, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये कॉर्निया और लेंस के बीच में लिक्विड होता है एक्वस ह्यूमर, ये याद रखना है। ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ऑप्टिकल नर्व की बात मैंने करी थी, ये ब्रेन जो रेटिना पे जो इमेज बनी है उसको ब्रेन के पास भेजने का काम ऑप्टिकल नर्व का होता है। विट्रस ह्यूमर मैंने बताया था, लेंस के बीच में और रेटिना के बीच में जो लिक्विड फिलअप होता है उसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ये जेल लाइक होता है, साफ होता है, बिल्कुल क्लियर होता है। लेंस के बीच में और रेटिना के बीच में, आई बॉल की रेटिना के बीच में ये भरा होता है।
सिलेरी मसल्स का काम मैंने आपको बताया था। जो सिलेरी मसल्स होती है लेंस को उसकी फोकल लेंथ एडजस्ट करने में हेल्प करती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सस्पेंडरी लिगामेंट, अब देखो ये इसमें नहीं आया। सस्पेंडरी लिगामेंट देखो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपके पास लेंस बना रहा हूं, ये लेंस होता है और ये इसके पास सिलेरी मसल्स होती है। तो सिलेरी मसल्स को लेंस से जोड़ने का जो काम करता है, जो मसल्स होती है ना, मांसपेशियां होती है ना, वो सिलेरी मांसपेशी पेशियां जो होती है ना, वो लेंस से हड्डियों से जुड़ी होती है, पतली पतली फाइबर से। उस फाइबर को हम सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं। दोलायमान अस्थि बंध यानी लटकने वाली लिगामेंट, यानी लिगामेंट आपको पता ही है, मांसपेशियों से हड्डियों का जोड़ को लिगामेंट बोलते हैं। ये पढ़ा है आपने पहले। देखो, इट इज द सीरीज ऑफ फाइबर्स। फाइबर का सीरीज होता है, एक तरह से श्रेणी होती है जो कनेक्ट करती है सिलेरी मसल्स को लेंस से। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। चलो मैं दिखा देता हूं, यहां पर मैंने बनाया नहीं है, इसमें सिलेरी मसल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसमें ये जो सिलेरी मसल्स है, ये लेंस से एक क्या होता है, ये लेंस से एक रेशे से, फाइबर से जुड़ी होती है। ये फाइबर को ही हम सस्पेंडरी लिगामेंट बोलते हैं। सस्पेंडरी का मतलब लटकने वाली, लिगामेंट यानी हड्डियों से मांसपेशियों का जोड़। आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं इसके लिंक भी आपको सेंड कर दूंगा। मैंने चैनल बना रखा है, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड सर्कल में इसको क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है इसको, अगर आपको पसंद आए तो। थैंक यू।